ऑल राइट फ्रेंड्स, गुड इवनिंग वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए आंसर देने के लिए। ठीक है। माइक खोलने का मौका आपको मिलेगा जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो। और अब हो गया है 8:30। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट वो अपना कैमरा ऑन कर लें सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। बिकॉज ये सेशन का हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, उस टाइम को हम मैक्सिमम यूज कर पाए, ऐसा हमारा आशा रहती है। राइट। सो वंस अगेन गुड इवनिंग। मेरा नाम सुमित है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर। और वेरी गुड, आई लव टू सी कि आप सबके कैमरे ऑन हो गए। वेरी गुड। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस। है ना, बस मेरा इस सेशन में आप सबसे एक ही क्या बोल सकते हैं उसको, सजेशन है। ठीक है, वो ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ राइटिंग के लिए होना चाहिए। या तो डिजिटल आप कुछ लिख पा रहे हो, या हार्ड कॉपी में पेन पेंसिल पेपर, समथिंग यू शुड हैव इट। बिकॉज जैसा कि हम सबको पता है, मगर आज मैं उन सभी लोगों के लिए एक बार फिर से बताना चाहूंगा यहाँ पर जो पहली बार हमारे साथ इस सेशन में आ रहे हैं। ठीक है, कि ये सेशन है न्यूट्रिशन के ऊपर, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द बिगनर्स। राइट, यहाँ पर हम सीखते हैं कुछ एक्सपर्ट्स की मदद से कि हम किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को, है ना, सही रख के अपनी वेलनेस पे ध्यान दे सकें, अपनी फिटनेस को हम और अच्छा बना सकें। क्योंकि हम सबको पता है कि हर उम्र में, ठीक है, व्हेन यू आर अ चाइल्ड, फिर व्हेन यू आर टीनेजर, यंगस्टर, फिर मिडिल एज, फिर आगे सीनियर सिटीजन की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो हर स्टेज पे, लाइफ स्टेजेस पे अलग अलग होती हैं। राइट, सो इट्स गुड टू नो कि हम क्या हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिशन के तौर पे दे सकते हैं इन अवर वॉट एवर रूटीन वी आर फॉलोइंग राइट नाउ, जिस तरह की भी हमारी लाइफ स्टाइल है। तो इसी सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड, और जो बुक हम रेफर कर रहे हैं इस सेशन में, ठीक है, लेट्स ईट राइट टू स्टे फिट। ठीक है, ये बुक आपने पढ़ी होगी, है ना। जो लोग हमारे साथ इस कम्युनिटी के अंदर पहले से हैं उनको पता है कि ये बुक हमारा जो कम्युनिटी का ऐप है ऑनफ्लो, उस पर अवेलेबल है। और अगर आज आप पहली बार इस सेशन में हैं तो जिसने भी आपको इनवाइट लड़का किया है, रहेगा। ठीक है, उससे आप पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं इस बुक की कॉपी, सो दैट यू कैन रेफर वट एवर बीन डिस्कस्ड इन दिस सेशन। राइट, तैयार है सब लोग? थम्स अप, शो मी योर हैंड्स, कम ऑन। रेडी? ओके, ग्रेट। ठीक है, मुझे पता है कुछ कुछ जगह पे थोड़ी सी ठंड ज्यादा है, मगर कोई बात नहीं, आप आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा जब थोड़े से हाथ बॉडी को मूव करेंगे ना तो आ जाएगा मूवमेंट में। राइट, सो आज का हमारा जो सेशन है वो है वाइटामिन्स को लेके। और कोई बताएगा कि लास्ट टाइम हमने कौन से वाइटामिन्स को लेके बात की थी? कोई है चैट बॉक्स में? डोंट ओपन योर माइक। राइट, चैट बॉक्स में लास्ट सेशन में हमने कौन से वाइटामिन्स को लेके बात की थी, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। फैट फैट वाइटामिन्स नहीं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, राइट, है ना। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को लेके हमने बात की थी। तो एक बार थोड़ा सा हम रिकैप मारते हैं, ठीक है, आगे चलने से पहले, कि लास्ट सेशन में हमने क्या बात की थी। और उसके बाद आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स को लेके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कि हमने जो लास्ट टाइम बात की थी, लेट्स अंडरस्टैंड ऑन दिस, कि यहाँ पर हम सब ने सीखा था लास्ट टाइम, समझा था कि हमारे जो वाइटामिन्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वाइटामिन्स की, उसमें दो तरह के वाइटामिन्स हैं। एक होते हैं जो फैट सॉल्युबल, ठीक है, और दूसरे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हमने लास्ट सेशन में बात की थी, वो होते हैं ए, विटामिन ई, डी, के। राइट, ऑल दीज वाइटामिन्स जो फैट सॉल्युबल हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, है ना, फैट्स में स्टोर होते हैं। ये बॉडी हमारी इसको यूज करती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है। और जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, और ये जब हमारे शरीर में जाते हैं तो क्या हमारे बॉडी वाटर को रिटेन करती है?
तो पिछले पिछले सेशन में भी हमने इसको सुना था कि नहीं, वाटर में रिटेन हमारे बॉडी में नहीं करती, इट इज थ्रोन आउट ऑफ अ बॉडी। तो ये जो वाइटामिन्स हैं ये हमारे वाटर एक्सक्रीशन के साथ बॉडी से जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो यूज हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं और फिर बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ये बॉडी हमारी स्टोर नहीं करती है। तो जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो हमें डेली बेसिस में अपने न्यूट्रिशन में चाहिए होते हैं। और वो कौन से वाइटामिन्स हैं? वो है विटामिन बी, है ना। विटामिन बी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जो दूसरा विटामिन है वो है विटामिन सी। तो क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी गाइस? ठीक है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो चैट बॉक्स में दे सकते हैं अपना उस आंसर। जो हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स लास्ट वीक डिस्कस किए थे उनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट भी है? प्लीज राइट द आंसर, चैट बॉक्स ओपन है। ठीक है, देखे कितने लोगों को सही जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे बहुत सारे लोग सब पढ़ के आए मुझे लग रहा है। ठीक है, वेरी गुड, सही जवाब है, सही सही, राइट आंसर। ठीक है, द विटामिन इज विटामिन ई, राइट। जो आज चलते हैं आगे, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को लेके। और आज हमारे साथ में जो एक्सपर्ट हैं हमारे बीच में, उनका नाम है डॉक्टर गिरधारी। ठीक है, उनके पास 10 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, न्यूट्रिशन, हेल्थ, वेलनेस। ठीक है, तो आज हमारे साथ में डॉक्टर गिरधारी हैं। डॉक्टर गिरधारी, कैन यू जस्ट अनम्यूट योर माइक, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। Okay. Hi. Okay. Hello. So small. Hi. I'm audible? Yes, डॉक्टर गिरधारी, यू आर ऑडिबल। बस थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ वॉइस क्रैक होके आ रही है। इफ यू कैन जस्ट फिक्स इट ऑन दैट पार्ट। Okay, I'm trying. ऑलराइट फ्रेंड्स, जब तक डॉक्टर साहब अपना अभी फिक्स कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे लेके चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, विटामिन्स जो वाटर सॉल्युबल है। अब इसके अंदर कितने लोगों को पता है, जैसे अभी हमने बात की, दो मेजर विटामिन्स हैं, है ना, विटामिन बी, बी के सारे कंपोनेंट्स, और विटामिन सी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने जैसे अगर हम बात करें ना रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, ठीक है, कितने लोगों ने कभी विटामिन बी लिया है अलग से? हाथ उठाएंगे हैं? अगर मुझसे, हाँ वेरी गुड। ठीक है, डिजिटल हाथ भी उठा सकते हैं, वेरी नाइस। ठीक है, तो जैसे मुझसे जब पूछा गया, जब मैं पढ़ रहा था इस चैप्टर को, तो मुझसे पूछा गया कि विटामिन बी कभी एक्सटर्नल सोर्स से लिया है डॉक्टर ने? तो मैंने कहा हाँ लिया है। और मुझे याद आया बीकासूल। किसी ने सुना है ये बीकासूल कैप्सूल है? पहले बहुत डॉक्टर, अगर आप बीमार पड़े तो ये बीकासूल का क्या कैप्सूल जरूर एक आपको दिया जाता था कि हाँ इसको आप ऐड कर लीजिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड, है ना, आज हम डॉक्टर गिरधारी की हेल्प लेके ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं कि विटामिन बी, ठीक है, ये हमारे लिए न्यूट्रिशन में कितना जरूरी है ना, होना। सो डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी नाउ? यस, आई एम ऑडिबल। आ रहा है मेरा आवाज? क्लियर है सभी को? हाँ जी, आ रहा है, यू कैन टॉक। सो बस डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि जो हम आज बात कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को लेके, ठीक है, उसका जो ये विटामिन बी है, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें गाइड कीजिए कि इसकी इम्पोर्टेंस, है ना, क्यों होना चाहिए हमारे न्यूट्रिशन में, क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है इसको लेके। ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुमित जी, बहुत अच्छी, काफी सेशंस इंटरेस्टिंग रहा हमारा। लास्ट हमने सेशन लिया उसमें भी काफी अच्छा आप लोग का रिस्पांस था, उसी की बेसिस। तो जैसे कि आज बात हो रही है, हमारा जो टॉपिक है कि विटामिन बी या वाटर सोल्युबल विटामिन, तो ये दो टाइप्स के, जैसे कि बताया, विटामिन बी और विटामिन सी। तो हम विटामिन बी से स्टार्ट करते हैं। तो सब जैसा बोला कि विटामिन बी की बात आती है तो सब लोग के दिमाग में विटामिन बी की जो कैप्सूल्स है बिकासूल, वो सभी को पता है, बार बार सबने सुना है, तो वो हम लोग को पता ही है। बट आपने देखा है कि विटामिन बी जो है वाटर सोल्युबल तो है, लेकिन एक सिर्फ बिकासूल ही विटामिन बी नहीं है। विटामिन बी को अगर देखा जाए तो टोटल 8 टाइप्स के विटामिन बी होते हैं मोस्टली। उनको मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक इन शॉर्ट बताना चाहूंगा कि क्या विटामिन बी है और उसके क्या टाइप्स है, उसको किस तरीके से किया जाता है और उसकी हमारे बॉडी में। तो जैसे विटामिन बी वन है,
उसको हम थायमिन बोलते हैं, है ना। ये बॉडी में थायमिन नाम से मिलता है, इसके इंजेक्टेबल भी आते हैं। और बेसिकली इसका क्या काम होता है कि ये जो शरीर में जो हमारा जो शुगर मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ठीक है। और मोस्टली इसकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो 1.2 mg एडल्ट में होती है और फीमेल में वो 1.4 होती है। जैसे विटामिन जो B2 है, राइबोफ्लाविन, एक राइबोफ्लाविन नाम के विटामिन बी होता है, ये भी मोस्टली इसका काम क्या होता है, जो दूसरे विटामिन है B3 है या B6 है उसको हेल्प करता है, ठीक है। और ये हमारे जो स्किन डिसऑर्डर्स है और इसमें जो हमारे सपोर्ट करता है बॉडी में, इसकी रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट 1.3 एडल्ट होती है और 1.6 की लैक्टेटिंग मदर होती है। विटामिन B3 होता है, जैसे हम नाइसिन नाम से जानते हैं। उसके बाद विटामिन जो नाइसिन होता है, मोस्टली उसका क्या काम होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। और इसका रिक्वायरमेंट अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 10 mg के आसपास इसकी बॉडी में एडल्ट रिक्वायरमेंट है, और फीमेल में और या प्रेग्नेंट लेडी या उसके ऊपर में वो 18 mg के आसपास चला जाता है। उसी तरीके से विटामिन B5 है, तो ये आपको जैसे इंफॉर्मेशन पर्पज से B5 जो होता है उसे हम पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, है ना। ये हमारे शरीर में जो होता है अमाइनो एसिड को हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। इसका भी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 5 mg 7 mg होता है। विटामिन B6 होता है, जो यहाँ जैसे अपनी स्क्रीन पे आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे, उसको हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसका बॉडी में आपको जो होता है हेयर जो एनीमिया के बहुत हेल्पफुल होता है। ये जो विटामिन B5 होता है, ये एनीमिया जो हमारे बॉडी में होता है उसको हेल्पफुल होता है, कि अगर इसकी कमी होती है तो मोस्टली आप देखेंगे बॉडी में एनीमिक वाला पार्ट ज्यादा हो जाता है। आपकी जो टंग होती है वो स्वेलन हो जाती है, सूज जाती है, और डिप्रेशन, कंफ्यूजन, इस तरीके की चीजें होती है। सॉरी मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। यस डॉक्टर साहब, अभी आपका जो वॉइस है ना वो क्रैक हो रहा है, तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि डोंट वरी, वी विल डिस्कस इट। अभी हम लोग बात करेंगे तो यू विल गेट मोर आइडिया। यहाँ पर आप सबको वो स्क्रीन विजिबल था, यस और नॉट? ठीक है, जो विटामिन बी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अभी ये समझना हमें जरूरी है कि जब हमने ये विटामिन बी के बारे में जाना है, ठीक है, अभी मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, कि कौन सा विटामिन बी का कौन सा कंपोनेंट, ठीक है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या रोल है। तो उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए हमारे साथ में एक और एक्सपर्ट है, मैं उनको उनको भी यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ। उनका नाम है डॉक्टर अभिजीत। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, अगर हम अपने रोजमर्रा के खाने में हम इवेल्युएट करें, जो हम लोग आमतौर पे खाते हैं, ठीक है, जो खाना, नाश्ता, शाम का नाश्ता, रात का खाना, ठीक है, तो ये हमें किन सोर्सेज से मिल रहा है, क्या वो पर्याप्त है सोर्सेज, कि हमें और कुछ भी ध्यान रखना चाहिए? सो डॉक्टर अभिजीत जी, प्लीज अपना माइक पर म्यूट कीजिए एंड जस्ट शेयर दीज थिंग्स। जी थैंक यू सुमित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जो हम खा रहे हैं वो पर्याप्त है कि नहीं। तो देखिए, जो विटामिन बी का जो मेन सोर्स है वो फर्मेंटेड फूड है। जैसे हम आज के दिन अगर सवेरे नाश्ते में हम जैसे इडली खा रहे हैं या डोसा खा रहे हैं, तो वो उसमें विटामिन बी है। साथ में जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे स्पिनच है, मतलब पालक। उसके बाद जैसे आपके बोले अगर जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अंडे में भी विटामिन बी है, ठीक है। तो ये विटामिन बी जो आप बोल रहे थे ना कि वाटर सॉल्युबल है, इसका मतलब ये है कि जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना हमें मिल रहा है, और बाकी स्टोर नहीं हो रहा है। वो स्टोर नहीं होता है तो वो क्या होता है, पानी में बह जाता है, मतलब एक्सक्रीट हो जाता है हमारे बॉडी से। तो इसलिए जो है ये सब कॉमन चीज़ें, जैसे पीज हैं, मान लीजिए जो जो अंकुरित चने हम खा रहे हैं, तो उसमें भी विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत वो माना गया है। तो ये सब चीज़ें हम अगर लेते हैं ऑन ए डेली बेसिस, तो काफ़ी हद तक हम अपने जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, वो हम पूरी कर पाते हैं।
तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मेरा एक थोड़ा सा एक जो दिमाग में मेरे को रहता है ना विटामिन बी को लेके, कि डॉक्टर्स जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, किसी तरह का भी, चाहे वह वायरल इन्फेक्शन हुआ किसी को, ठीक है, इवन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं अलग से, ठीक है, तो वो बी कॉम्प्लेक्स क्यों जरूरी है हमारे बॉडी में जाना, ठीक है, जब बात करते हैं कि कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ गया, ठीक है। बच्चों को तो मैंने बहुत देखा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर उनको बी कॉम्प्लेक्स का सिरप भी दे दिया जाता है एडिशनल। तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि मतलब ये पूरे बॉडी में जो ये बी कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे, जब विटामिन बी को लेके, ठीक है, तो ये क्या रोल प्ले करते हैं जब हम बीमार होते हैं या किसी चीज को लेके हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही होती है। क्वेश्चन है जो कि जैसे हम ये न्यूट्रिशन के विद्यार्थी हैं, तो हमारे को इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जब हमको इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए किसी भी जगह का इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए गले का ही है, तो क्या होता है, एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर्स। तो एंटीबायोटिक, तो ये विटामिन बी बेसिकली जो हमारे जो इंटेस्टाइन है ना, वहां पे जाके, जो मैं बोल रहा था फर्मेंटेड चीजों के बारे में, तो वो जब फर्मेंटेड चीजें ले रहे हैं तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे जो गट फ्लोरा है, जो गट में अच्छे बैक्टीरिया है, उसमें जाके ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो जब हमने ऊपर से एंटीबायोटिक लिया, तो उससे क्या हुआ, जो हमारा जो गट का जो नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल बैक्टीरिया है, वो भी नष्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे किसी ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो लाइनिंग है, जो इंटेस्टाइन, मुंह से लेके इंटेस्टाइन का लाइनिंग, उसको मेंटेन करने के लिए भी विटामिन बी का बहुत जरूरी एक रोल है। तो अगर विटामिन बी नहीं लेंगे, अगर वो नहीं देंगे, तो उससे रिकवर होने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। साथ में जब भी आप लोग देखते होंगे, जब भी लूज मोशन होते हैं, जो मतलब मान लीजिए पेट में इन्फेक्शन है, तो क्या होता है कि उसमें डॉक्टर्स जनरली ये बोलते हैं कि दही दही खाओ, या कई बार स्पोरेलैक का आपको कैप्सूल भी मिलता है। उसमें क्या है कि वो जो अच्छे बैक्टीरिया आपको दे रहे हैं, उसके वजह से जो आपका विटामिन बी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उससे जो है हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। श्योर, ये आपने जो बोला ना मुंह में छाले वाली बात, ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग। जब भी आपको मुंह में छाले वगैरह होते हैं तो विटामिन बी इज अ वेरी गुड विटामिन, जिससे आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ, हाँ, प्रीबायोटिक्स, राइट, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी सुन रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे एक सबसे एक ही चीज कहूंगा कि अभी क्या होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जब भी कोई चीज जैसे आती है, जैसे है मुंह में छाले, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम प्रतिदिन देखते हैं हमारे साथ या किसी और के साथ, है ना, होती है, कुछ चीजें हो जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई भी चीज समझना चाहते हैं कि ये किस विटामिन की वजह से है या क्या हो सकता है उसको लेके, तो वो क्वेश्चन अपना जरूर नोट डाउन कीजिए। बिकॉज जैसे ही हम ये वाटर सॉल्युबल विटामिन को लेके अपनी बात समाप्त करेंगे, तो हम क्वेश्चन आंसर्स को इनवाइट करेंगे, और वहां पर हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं आज हमारे साथ में, उनसे आप समझ सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली, बिकॉज आज क्वेश्चन आंसर्स ओपन है फॉर बोथ फैट सॉल्युबल विटामिन ऑल्सो एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन ऑल्सो। अगर आपने ऐसा कोई भी इंडिकेशन कहीं देखा है, उसको समझना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप उससे सवाल पूछ के और उसको आप समझ पाए, राइट। आगे चलें, मूव ऑन करें नेक्स्ट तरफ, ठीक है, वो है हमारा विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी अगर मैं पूछूं सबसे यहाँ पर चैट बॉक्स में डालने के लिए, ठीक है, तो विटामिन सी सुन के सबसे पहले किसका नाम याद आता है? कौन सा ऐसा फल है या सब्जी है जो हमें लगता है यार ये तो मतलब है विटामिन सी रिच है ना? कि कोई आंवला, नींबू, आंवला, ऑरेंज, ऑरेंज, आंवला, 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 कीवी, 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 नींबू, 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 सिट्रस, सिट्रस मींस सिट्रस तो सारे ही हैं, है ना? ठीक है, कैप्सिकम, ठीक है, आंवला, एवोकाडो, वेरी गुड,
ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ना जब विटामिन सी का नाम आया ना, तो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे 2 दिन पहले इस सेशन को लेके, कुछ नोट्स एक्सचेंज हो रहे थे, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि आंवला और नींबू, ठीक है, दिस इज द बेस्ट। अभी पता है आपको, हम बात करेंगे ना तो समझ में आया है कि एक और ऐसा चीज है जिसमें विटामिन सी भरपूर है, ठीक है, और आज की तारीख में वो अवेलेबल भी है। तो चलिए समझते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ में, डॉक्टर गिरधारी, कि ये विटामिन सी जो है, ठीक है, अच्छा कितने लोगों को लगता है कि जैसे मैंने बात की ना विटामिन को लेके, कि अगर हम ज्यादा खा लेंगे, ठीक है, तो क्या नुकसान तो नहीं करेगा ये हमें? ये आमतौर पे एक धारणा होती है, ठीक है, कि यार ये विटामिन सी ज्यादा ले लिया बॉडी में, 4-5 चीजें खा ली, तो क्या ये नुकसान तो नहीं कर जाएगा? तो इन सब चीजों के भी हमें आज बहुत अच्छे से आंसर्स मिलने वाले हैं। तो डॉक्टर गिरधारी, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे प्लीज? तो थोड़ा हम विटामिन सी को लेके समझते हैं यहाँ पर, है ना, उसका रोल, उसकी इम्पोर्टेंस, और वो क्या चीजें हैं जो हमें हेल्प करती हैं ये विटामिन को अपने न्यूट्रिशन में ऐड करने के लिए। तो ओवर टू डॉक्टर गिरधारी जी। मेरा डॉक्टर आवाज साहब, आ रहा है? एक्चुअली सॉरी, आज कुछ होप मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ, बट इट्स राइट नाउ इट्स क्रैकिंग। मुझे पता है कि आप जिस लोकेशन पे हैं, तो वहां हो सकता है कि कुछ नेटवर्क इशू है इस वक्त राइट नाउ, तो यू कैन जस्ट स्पीक आउट, देखते हैं, वी विल ओके, तो अभी थोड़ा बेटर है? ठीक है, आप बात कीजिए, देन आई कैन गिव यू अ फीडबैक। ओके सॉरी, आज पता नहीं मैं इस नेटवर्क में हूँ कि यहाँ बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि जो विटामिन सी है, सभी लोग जानते हैं कि विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इन्फेक्शन रेजिस्टेंस करता है, ये हम लोग जानते ही है विटामिन। तो हमारा यही है कि जो विटामिन सी जैसे बात हो रही थी कि अभी सब लोग एक कहाँ। डॉक्टर साहब, आई थिंक आपका नेटवर्क अभी बहुत प्रॉपर नहीं है, तो वी कैन नॉट हेयर यू प्रॉपरली। सो लेट्स गो टू हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट डॉक्टर चौधरी जी के पास में, अभिजीत जी के पास में। डॉक्टर साहब, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन थोड़ा सा विटामिन सी को लेके, जो हम सोच रहे हैं यहाँ पर जानकारी चाह रहे हैं। अ, हम सबको पता है 80% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सिट्रस फ्रूट्स में अवेलेबल है। लेकिन वो जो सबसे ज्यादा जिस चीज में मिलता है ना, वो क्या है, जामफल, गुआवा, उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। और विटामिन सी, इवन विटामिन बी, जो हमारे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज जो समझने की ये है कि ये सनलाइट से जो है वो खराब हो जाते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हम 4 नींबू खा रहे हैं या हम गुआवा खा रहे हैं, लेकिन वो अ, कब तोड़ा है, अगर आपने फ्रेश तोड़ा है अपने पेड़ से, या इवन एक आध दिन में आप खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो जितना टाइम जाता है, जितना सनरेज आते हैं, उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो विटामिन सी का मेन रोल जो है, वो सबसे बड़ी चीज क्या है, हीलिंग में वो होता है, काम आता है। जो यहीं कहीं पे भी आपको कट आता है, या मान लीजिए कहीं आपको कहीं ब्लीडिंग हो रही है, उसको स्टॉप करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो विटामिन सी का है। साथ में जो हमारे लेडीज, जो लोग यंग दिखना चाहती हैं, उनके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो कोलेजन बनाने के काम आता है, जो कि आपका जो झुर्रियां होती है, जो आपके फाइन लाइंस होती हैं, उनको मिटाने के लिए कोलेजन बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी का रोल उसमें है। साथ में जो लोग स्मोकर्स हैं, बेसिकली जो एंटीऑक्सीडेंट का रोल हमने जो बताया है कि स्मोकर्स में, या जो लोग बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं टुवर्ड्स, जो कहते हैं ना कि पॉल्यूशन, या फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, या खेतों में काम कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के साथ, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो
एंटीऑक्सीडेंट वाला जो प्रॉपर्टी है वो हमारे शरीर में जाके जितने भी हानिकारक केमिकल्स जो बन रहे हैं, जो फ्री रेडिकल्स जिसको कहते हैं, उसको ये विटामिन सी न्यूट्रलाइज करता है और हमें एक हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है। साथ में विटामिन सी का ये भी रोल है, मान लीजिए हम लोग आयरन ले रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या किसी भी वजह से अगर हम आयरन अपने खाने में ले रहे हैं या ऊपर से ले रहे हैं, मान लीजिए टैबलेट्स लेते हैं, तो विटामिन सी इस आयरन को बॉडी में अवशोषित करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थोड़े से जो वो हैं क्या नाम है, यूजेस ऑफ विटामिन सी हम बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। आपने बोला कि विटामिन सी हेल्प करता है आपकी त्वचा को यंग रखने में, ठीक है, तो आपने सिर्फ महिलाओं का नाम क्यों लिया? बाकी हम लोग भी कर सकते हैं। मेरा कहना यह था कि महिलाएं ज्यादा कॉन्शियस होती हैं और मेल्स थोड़े से कम कॉन्शियस होते हैं, लेकिन लिव 365 में आने के बाद सभी जो है अपने स्किन के लिए बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। हाँ, नहीं, मेल्स भी बिल्कुल कॉन्शियस हैं, ऐसा बिल्कुल चमकती हुई त्वचा चाहिए सबको यहाँ मैं पे, भी चमक रहा हूँ। है ना। तो डॉक्टर देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ जो हमें समझने वाली है ना विटामिन सी को लेके, कि विटामिन सी एक बहुत, सारे विटामिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी विटामिन सी हमने पिछले 1.5-2 साल में बहुत सुना है कि नहीं सुना है? हाँ उठाइए, कितने लोगों ने विटामिन सी की खाया है एक्स्ट्रा पिछले 1.5-2 साल में, 2020 से, है ना। यू नो द रीजन, ठीक है, यू नो द रीजन, राइट। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है ना, एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। तो मेरा अब एक सवाल है डॉक्टर साहब से, क्योंकि हम सबको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इम्यूनिटी, है ना, कुछ लोगों की बढ़िया होती है, कुछ लोगों को बढ़िया करने की जरूरत होती है, राइट, टाइम टू टाइम। हो सकता है कि आपने देखा हो कि बच्चों के अंदर जब छोटे होते हैं या ग्रोइंग एज में होते हैं, इवन बड़ों को भी होता है, ठीक है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, ठीक है, वैसे ही उनको कुछ ना कुछ थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल फीवर्स आ जाते हैं, ठीक है। हाँ कि ना? यू कैन ऑलवेज सिर ऐसा हिला सकते हैं सब लोग, है ना। मुझे सब दिख रहा है, आई हैव बिग स्क्रीन, आई हैव एवरीबडी, जितने लोगों का कैमरा ऑन है, तो यू कैन ऑलवेज नॉड योर हेड्स, राइट। होता है कि नहीं होता है? मौसम बदलता है तो कुछ होता है, बच्चों को कभी, बड़ों को भी आता है। तो विटामिन सी इज अ वेरी गुड सोर्स अगर आप अपने खाने में ऐड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे सीखने को मिली जब मैं ये न्यूट्रिशन का पढ़ रहा था किताब, कि जो एक फल है जिसको बोलते हैं गुआवा, है ना, जामफल, अमरूद, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं जो भी बोलते हैं अलग अलग इलाकों में, है ना। इसमें से बहुत सारे लोगों ने इस पे, कुछ लोगों ने इसका नाम डाला है, दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, है ना। मुझे हमेशा, मैंने बताया ना, क्या आता था, अच्छा आंवला ले लो या नींबू ले लो बट गुआवा आजकल तो सीजन भी है उसका, यू कैन गो फॉर इट, राइट। और हमें अपनी डाइट में ना मल्टीपल चीजें ऐड करते रहना चाहिए, ठीक है। आई ऑलवेज रीड दिस एंड रिमेंबर दिस कि कलर योर डाइट, यू हैव डिफरेंट, यू शुड हैव अ डिफरेंट कलर्स जो अपने डाइट में आप पूरे वीक में, है ना, प्लान करके ऐड ऑन कर पा रहे हो, ठीक है, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, चीजें हो। तो मेरा डॉक्टर अभिजीत जी से अब ये सवाल रहेगा कि डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है, कि हमारी जो विटामिन सी की, कई बार हमें लगता है ना कि यार ओवरडोज ना हो जाए, ठीक है, नींबू पानी भी पी लिया, नींबू भी निचोड़ लिया, ठीक है, अमरूद भी खा गए 4-5, ठीक है, तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि ओवरडोज, है ना, 2000 मिलीग्राम mg इज द, मैंने पढ़ा था कहीं पर, हाईएस्ट हमारा जो है कि इतना हो जाता है, तो द कैपिंग ऊपर। तो क्या ऐसा कोई इफेक्ट है जो अगर होता है हमारी बॉडी, क्या उसको हमें पता है स्टोर तो करेगी नहीं, ठीक है, तो क्या उसका कुछ बैड इफेक्ट है क्या? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हाँ, जो फैट सॉल्युबल है उसका ओवरडोज हो जाएगा तो इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। लेकिन अगर जो वाटर सॉल्युबल है वो मैक्सिमम भी चले जाएंगे तब भी वो स्टोर तो होगा नहीं। तो बॉडी का जितना भी वाटर, अगर आपका वाटर इनटेक सही है
हाँ, ये भी पॉइंट है। अगर आप कम वाटर पी रहे हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को परेशानी देंगे। लेकिन अगर आपका वाटर इनटेक 2.5 to 3 लीटर्स रेगुलरली डेली आप ले पा रहे हो, तो उससे क्या है कि वो वॉश आउट होके आपके यूरिन से निकल जाएगा। जितना बॉडी को चाहिए वो रखेगा बॉडी, बाकी सारा वॉश आउट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सो द पॉइंट इज हाइड्रेशन। ठीक है दोस्तों, कई बार ठंड में अगर आप मतलब खुद को मॉनिटर करें तो आप पाएंगे कि आप नॉर्मल जितना पानी पी सकते हैं, है ना, आपका जितना हाइड्रेशन लेवल होना चाहिए उससे आप कुछ कम पे चल रहे होते हैं। मानते हैं इस चीज को, है ना? क्योंकि ठंड में बहुत ज्यादा पानी नहीं पिया जाता लोगों से, है ना, वो बार बार पानी क्या पीना, बार बार पानी क्या पीना, वो होता है। बट हाइड्रेशन लेवल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी बॉडी का आपको पता होना चाहिए और उसको मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे बीच में, तो मैं एक स्लाइड मुझे मिली थी और जो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज अबाउट द स्किन की विटामिन जो सी है। ठीक है, ये स्किन के लिए हमारा एक बहुत बढ़िया विटामिन है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है ना, उसको पोरस रखने में हेल्प करता है। ठीक है, हीलिंग ऑफ एक्नेज एंड स्कार्स इसके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, और आपके जो ब्रेकआउट्स हैं, जो कोलेजन्स जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, सेल डैमेज हो रहा है, ठीक है, उसको भी हेल्प करता है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को, ठीक है, ब्राइटन करने में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर विटामिन सी, है ना, आजकल बहुत सारे आपने देखे होंगे कि विटामिन सी के लिक्विड आता है फॉर एक्सटर्नल यूज। देखा है आप में से किसी ने? ठीक है ना, दैट इज एक्चुअली रिकमेंडेड। आपकी स्किन को अगर आप बाहर से भी विटामिन सी दे पा रहे हैं, ठीक है, खा तो रहे ही हैं फॉर योर न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी को लेके आप जो चीजें कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बाहर अपने स्किन को लेके बहुत अवेयर्ड है तो आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। कितने लोगों ने अपने घर में कभी नींबू कटा हुआ वो जो हम ऐसे करके पूरा डाल लेते हैं और फिर अपने मुंह पे लगाया है? लगाया है किसी ने यहाँ पर? कोई है शौकीन होम रेमेडीज का? है? या अगर आपने अपने घर में उपटन वगैरह बनाते हो तो उसमें नींबू डालते हैं, हाँ कि ना? है, डालते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको स्किन में हेल्प करेगी, विटामिन सी का जो आप लेते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि अब हम यहाँ पर हमें अब क्लैरिटी है सबको यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन्स को लेके और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को लेके, हाँ कि ना? कि एक और बार इसको पूरा से हम बताया जाए। ठीक है, ऑरेंज पील करते हैं, वेरी गुड, हाँ, ऑरेंज का पील भी हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें विटामिन सी है और उसको हम लोग घरेलू अपने नुस्खों की तरह इस्तेमाल करते रहते हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड चमत्कारी विटामिन एक्चुअली, राइट? सो अब यहाँ पर हम ओपन करेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। हमारे साथ में आज दो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर अभिजीत चौधरी एंड डॉक्टर गिरधारी जी। ठीक है, तो अब मैं आप सबसे एक ही चीज कहूंगा कि अपना हैंड रेज करें और आपको हमारे ये जो विटामिन वाला पूरा चैप्टर है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो आज हमने जिसके बारे में बात की है, एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिसको हमने पिछले सेशन में कवर किया था, थोड़ा सा रिब्रशिंग भी की थी, उसको लेके अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो पूछ सकते हैं। जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क यू टू अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। सो हु इज कमिंग फर्स्ट? कौन पूछने वाला है? ओके, स्मिता जी माइक अनम्यूट कीजिए एंड गो फॉर इट। हेलो सर। हेलो, मुझे एक पूछना था, जैसे मेरी जो डॉटर है वो 15 इयर्स की है और उसे पहले तो अभी 1 साल के पहले तो मुझे कुछ फेस पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था, क्लीन था उसका फेस, लेकिन अभी अभी थोड़ा व्हाइट पैचेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और जो जिसका चेहरा जो है वो भी थोड़ा सा जैसे स्किन उसकी थोड़ी मुरझाई जैसी लग रही है, जैसे लास्ट ईयर से। तो क्या यानी क्या विटामिन सी कमी से उसे होता होगा? व्हाइट पैचेस जो यहाँ 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 ऐसे थोड़े थोड़े पूरे फेस पे आ गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो वी विल आस्क डॉक्टर अभिजीत जी कि थोड़ा सा आप अगर गाइड कर पाए
इस चीज को लेके? इशू बता रहे हैं ये जो ग्रोइंग एज के चिल्ड्रन है उसमें बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो न्यूट्रिशन का थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, और हालांकि मेरे को पता है कि यू मस्ट बी टेकिंग गुड केयर ऑफ हर, और जो भी उसको चाहिए मिल रहा है, लेकिन ये 2-3 कारणों से हो सकता है। एक तो आपका आयरन डेफिशिएंसी से हो सकता है, दूसरा आपका विटामिन बी डेफिशिएंसी से हो सकता है, और तीसरा वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से भी हो सकता है। और अगर उसमें उस एरिया में कहीं खुजली हो रही है तो हो सकता है कुछ फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो प्लीज डॉक्टर से परामर्श कीजिए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है। थैंक यू। ऑलराइट, सो आई थिंक स्मिता जी आपको थोड़ा सा आइडिया मिला है ना? यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, जो बता सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो हमारी कम्युनिटी है लिव 365 कम्युनिटी, वी हैव गॉट वेरी गुड एक्सपर्ट्स विद अस, जो हम स्किन केयर के अंदर अपने सेशंस करते हैं। तो यू कैन ऑलवेज बुक अ टाइम विद देम, और उनकी भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। So next we will be inviting here yes पूनम जी, पूनम लालवानी जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड सर इवनिंग। जैसे ये मुंह में छाले नहीं हो, ओनली जैसे सिर्फ मुंह लाल लाल सा रहता है, 12 ही मन से वो लाल लाल सा रहता है, तो उसमें भी ये B12 दे सकते हैं? यस डॉक्टर साहब। है कि आप क्या फेस की बात कर रहे हैं या ओरल कैविटी नहीं, की बात कर रहे हैं? मुंह में अंदर जैसे छाले नहीं हो, छाले नहीं। नहीं हो, सिर्फ मुंह लाल रहता है, हमेशा पक्का हुआ रहता है, मेरी फ्रेंड का ही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसको क्या दूं, तो मैंने फिलहाल तो उनको यही बोला था कि मैं कॉल करूंगी घर जाकर। अभी मैरिज में है, हम लोग साथ में मिले थे, तो अभी 2 दिन से मैंने उनको कॉल नहीं किया है। तो पूनम मुंह जी, उनका पक्का हुआ रहता है। जी जी पूनम जी, इसमें क्या है कि हमें थोड़ा सा उनके डेली लाइफस्टाइल के बारे में पूछना है, साथ में उनका ये पूछना है कि कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। अगर हमारे बाउल्स क्लियर नहीं हो रहे तो उसके वजह से भी ये हो सकता है, और साथ में विटामिन बी डेफिशिएंसी के वजह से भी ये हो सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है ना, मैं इस फॉर एवरीबडी हियर, कि अगर हम किसी का ऐसा कुछ देखते हैं, ठीक है, तो वी शुड ऑलवेज टेक हेल्प कि हम उनको सही तरीके से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि थोड़ा सा हिस्ट्री जानना जरूरी है, सुबह से शाम तक वो क्या लाइफस्टाइल है उनकी, क्या ईटिंग हैबिट्स है उनकी, ठीक है। और उसके बाद वी शुड टेक हेल्प ऑफ अवर एक्सपर्ट्स एंड देन गाइड देम इन अ प्रॉपर वे, जिससे कि वो अपनी जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाए, राइट? ठीक है, तो डोंट गो फॉर एनी सजेशंस कि ये विटामिन लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि वो सही गाइड के साथ में, सही एक्सपर्ट के साथ में कनेक्ट हो जाए पहले, एंड एक अंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाए कि वो किस चीज को लेके क्या सॉल्यूशन चाह रहे हैं, देन वी शुड मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वी विल टेक हियर मूर्ति जी। मूर्ति जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए एंड गो फॉर इट। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत ही अच्छा सेशन था आपका, और बहुत सारी नॉलेज गेन करने को हमको मिल जाती है। सर मेरा कुछ आवाज आ रही? सर यस यस गो अहेड, आ रही है, सर बिल्कुल क्लियर है। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे साथ कोर्ट में मेरी एक फ्रेंड है, जैसे अभी आपने बताया, और हम लोग को मालूम भी है कि विटामिन सी जो है ब्यूटी के लिए काम करता है, स्किन ग्लोइंग करता है, लेकिन उसके साथ सर हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि वो जब भी कुछ ऐसा खट्टी चीज खा लेती, चाहे अचार हो या कुछ भी, वो कुछ भी विटामिन सी की ऐसी चीजें लेती है तो उसको बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं। तो बेचारी इसके मारे वो अचार जैसी चीजें छोड़ती ही है, खाती ही नहीं है बिल्कुल खट्टी चीजों को। तो वो मुझे अभी समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। बाकी वो योगा भी करती है, ज्यादा तली हुई चीजें भी नहीं खाती है, डाइटिंग मतलब अच्छा है उसका रूटीन, डेली रूटीन का, पानी भी अच्छा इंटेक करती है, पर फिर ऐसा क्यों होता है? एक सर ये क्वेश्चन हो गया मेरा कि उसके साथ ऐसा विटामिन सी लेने से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दूसरा सर कि जब विटामिन सी आपने अभी क्वेश्चन बताया था कि ब्लड को
मतलब कुछ करने के लिए, समझ नहीं आया था पूरा का ब्लड रोकने के लिए कि प्यूरिफाई किसके लिए काम आता है विटामिन सी सर। So, Dr. Saab, can you just help her in this? ना कि खट्टी चीज खाते ही कुछ पिंपल्स हो जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि उनके बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स का ओवरलोड है, उसके वजह से वो कुछ भी ले रही हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो प्लीज उनको कम्युनिटी में लाके काउंसलिंग कराइए और डिटॉक्स करवाइए, हो सकता है उससे फायदा मिल सकता है। दूसरी चीज जो विटामिन सी का रोल जो मैं बता रहा था कि ब्लड क्लॉटिंग में, तो हमने पिछली बार ही देखा था विटामिन के का रोल कि वो भी क्लॉटिंग को क्लॉटिंग करने में मदद करता है। विटामिन सी का रोल है एज एंटी कोआगुलेंट, मतलब वो हमारे जो सेल्स हैं अगर हम इनको ऐसे छोड़ देंगे तो ये आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम विटामिन सी के सही डोज लेते हैं तो ये आपस में चिपक के जो अपने ही जो सेल्स के अगेंस्ट हमारा बॉडी काम ना करे, उसके लिए ये विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर नहीं समझे तो मैं एक नहीं आ गया थैंक यू सर, आ गया समझ में। मतलब विटामिन के और विटामिन सी कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं क्या, के एंड सी? जैसे मान लीजिए हम अपने आर्मी की बात करते हैं, ठीक है। हमारा आर्मी क्या करता है कि हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब उस आर्मी में कुछ आतंकवादी भी आ गए मान लीजिए, ठीक है। आतंकवादी आके और अपने ही सैनिकों को मार रहे, ठीक है। तो वो अपने सैनिकों को ना मारे, उसका काम विटामिन सी करता है हमारे शरीर। थैंक यू सर। All right, so next we are going to ask the question, taking question from Neelam. Okay, Neelam, अपने आप माइक को अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर, जैसे कि बच्चे रात में सोते समय दांत किटकिटाते हैं, तो वो किस डिफिशियंसी का सिम्टम्स होता है, वो मुझे पता करना था। देखिए नीलम जी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, ग्रोइंग एज के। तो उसमें जो मेजर कॉज है वो जो है वर्म इन्फेस्टेशन होता है। तो हर 6 महीने में बच्चों को एल्बेंडाजोल का एक डोज दे देना चाहिए, जो भी बच्चे 1 साल से ऊपर हैं, ठीक है। और साथ में जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। ये 2 चीजें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो सकता है आपको सोल्यूशन मिल जाए। बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट वी कैन टेक क्वेश्चन फ्रॉम सविता जी। सविता जी। यस सर, मुझे भी कुछ पूछना था कि एक्चुअली मेरी बेटी 22 साल की है, तो उसे कंटिन्यू जब भी पीरियड आना रहता है तो 5-6 दिन पहले उसके पूरे गले से लेके तो पूरे यानी पूरे मुंह में छाले आ जाते हैं उसके। तो डॉक्टर को दिखाया, लेकिन एक्चुअली उन्होंने कहा कि ये उनके साथ में हर समय ऐसा होते रहेगा, लेकिन अभी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो इसके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं? सविता जी, मतलब ऐसे ऑफ हैंड बताना बड़ा मुश्किल है, तो प्लीज आप लिव 365 के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कनेक्ट होइए और वो आपको सल्यूशन देंगे। बिना इन्वेस्टिगेशन करे इसका ऑफ हैंड बताना बहुत मुश्किल है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज क्लैरिफाई करूंगा, है ना, कि हम लोग ने जो अभी न्यूट्रिशन में पढ़ाई की है, पढ़ाई में जो हम समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि विटामिन्स, मिनरल्स, अभी हमने वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को लेके बात की है ना। उसको लेके अगर आपका कोई भी सवाल है वो पूछिए, है ना। डोंट गो फॉर आप किसी से मिले हैं उसको ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसके लिए द बेस्ट थिंग वी कैन डू कि हम जो भी हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, वेलनेस एक्सपर्ट्स हैं लिव 365 कम्युनिटी में, उनसे बात करें, बिकॉज हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल यूनिक है ना। उसका अपना एक कस्टमाइज लाइफस्टाइल है,
फूड हैबिट्स हैं, सब चीज़ें हैं। तो हम जब तक उसके बारे में सही जानकारी नहीं दे पाएंगे, ठीक है, हम सही जगह तक नहीं पहुंचेंगे रूट कॉज को लेके, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर वी कैन टेक क्वेश्चन फ्रॉम मोनिका जी। यस, गो अहेड मोनिका जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा क्वेश्चन है कि हेयर फॉल ज्यादा मात्रा में होना सडनली और बालों का ज्यादा मतलब सडनली पक जाना, आज समय बालों का सफेद होना और बहुत ज्यादा ड्राइनेस होना, ये किस विटामिन की कमी से हो सकता है? बात करी थी फैट सॉल्युबल विटामिन की, है ना। तो उस टाइम पे हमने बात करी थी विटामिन ए की, ठीक है। विटामिन ए की कमी होगी तो ये बाल जो है रूखे हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं और कई बारी सफेद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए का डोजेज आप देखिए क्या ले रहे हैं, और अगर आपको गाइडेंस चाहिए प्लीज एक्सपर्ट से कांटेक्ट कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट वी कैन टेक क्वेश्चन फ्रॉम सुमन जी। माइक खोलना पड़ेगा सुमन जी, आपकी आवाज हमारे तक तब पहुंच पाएगी। ओके, सॉरी सर एंड गुड इवनिंग सर। विटामिन बी का जो अपनी बॉडी में रोल होता है, जैसे आपने बोला था कि अपनी इंटेस्टाइन तक जाता है, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था, मोस्टली जिनको स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो उनको डॉक्टर है ना विटामिन सी लेना के लिए मना करते हैं, ऐसा यानी फिर क्या वो हार्मफुल रहता है उनके लिए? क्या उससे स्टोन बनता है? सुमन जी, तो जो विटामिन बी का रोल, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा पूरा इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन बी को संचित करके और उसको प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो वो जब हम वो लेते हैं एंटीबायोटिक, तो अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और साथ में जो हम खमीर वाली जो चीज़ें खाते हैं, जैसे डोसा खाया, इडली खाया, है ना, लस्सी पी, तो उसमें भी विटामिन बी जो है हमारे शरीर में जा रहा है। तो जब हमने वो एंटीबायोटिक खाया तो क्या हुआ, वो नष्ट हो गया। तो इसलिए हमको विटामिन बी अलग से ऊपर से लेनी पड़ती है। ये क्लियर हो गया? ओके, सो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, कुछ लोग कुछ सवाल चैट में भी डाल रहे हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि वो माइक खोल के नहीं पूछ पा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर। जैसे कोई पूछ रहा है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में हमने बात की थी। ए, डी, ई, के विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, और बी विटामिन और सी विटामिन, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल है। ये किसी ने सवाल डाला था तो इसलिए आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। तो यहाँ पर पूनम जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और फटाक से क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद फिर हम लखन जी को लेंगे और विजय जी को लेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा लाउड बोलेंगे आप? हाँ सर, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है, गो फॉर इट। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे सर ने बताया था विटामिन B5 का एनीमिया, डिप्रेशन और कंफ्यूजन में रोल होता है, तो ये किस टाइप से होता है, वो मुझे डिटेल में समझना था। ये पूनम जी, ऐसा है कि विटामिन बी का एक बहुत जरूरी काम ये भी होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन करने का, ठीक है। विटामिन B5 के अलावा B12 और B6 का भी ये काम होता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू होता है, उसको सही ढंग से मेंटेन करके रखने का। आप देखते होंगे जिनको विटामिन बी की कमी होती है उनको कई बार ऐसे होता है कि ट्विचिंग होती है, जो हाथ ऐसे ऐसे अपने आप हिलते हैं, ठीक है। या फिर आप देखते होंगे रात को सोते हुए एकदम से खिंच जाता है, क्या पैर की नस खिंच गई, या मान लीजिए गर्दन अकड़ गई। तो क्यों? क्योंकि जो नर्वस सिस्टम
में जो नर्व्स के ऊपर जो कवर होती है, माइलिन जिसको बोलते हैं, उसको मेंटेन करने में ये विटामिन B5, 6 और 12 का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए ये जो है हमारे नर्वस सिस्टम, जो आपको डिप्रेशन और ये सब चीजें उसमें बताया गया है। All right, so next question we are taking from Mr. Lakhan. गुड इवनिंग सर। Yes. सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे को कंटिन्यू 3 साल हो रहा, मुंह में छाले आते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि आपको जो हमारे एक्सपर्ट हैं ना लिफ्ट 365 में, उनके साथ एक काउंसलिंग सेशन बुक करना पड़ेगा, बिकॉज आपका पूरा जो हिस्ट्री है ना, आप बता रही हैं 3 साल से, तो आपका रूटीन, आपका खान पान, और अगर आपने कोई डॉक्टरों से भी बीच में कुछ करवाया है इलाज वगैरह, तो उसके बारे में बता के देन यू कैन गेट अ गाइडेंस जो आपको प्रॉपर मिल पाएगी, बिकॉज ये बहुत लंबा टाइम है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा एक एक्सपर्ट के साथ में, देन ही और शी मे गाइड यू। ठीक है जी? ओके सर। ओके विजय जी, गो अहेड, माइक ओपन कीजिए। सर नमस्ते सर। नमस्कार। आज की जो वाटर सोलुबल विटामिन बताए गए सर, वहां पर बी और सी तो समझ में आया, लेकिन वहां पर एच भी लिखा है एक, नहीं क्या विटामिन एच, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में, वो कैसे क्या है? विटामिन एच लिखा था वहां पर? हाँ। अच्छा, लेट मी सी वेयर इट इज एच। ओके, दैट इज वाटर हाइड्रेशन, द हाइड्रेशन लेवल, पानी जो लास्ट में बात की ना अभी। जी सर। H2O हाइड्रेशन लेवल, पानी पीना पड़ेगा, बिकॉज वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, तो पानी का डोज भी हमें पूरा रखना पड़ेगा। जी ठीक है जी? ठीक है सर, थैंक यू सर। योगिता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, मुझे ये जानना था अगर किसी को विटामिन बी डेफिशिएंसी है तो हम ये सारे फूड्स लेने के अलावा क्या बेस्ट होगा अगर हम सप्लीमेंट्स में जाते हैं या डॉक्टर जो हमें इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं? यस डॉक्टर साहब। कितना डेफिशिएंसी है, जो आपकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें वो बताता है ना कि नॉर्मल रेंज क्या है और कितना डेफिशिएंसी है। अगर मान लीजिए सीवियर डेफिशिएंसी है, जो कि मतलब डॉक्टर को लगता है कि फूड सप्लीमेंट्स कुछ भी चीज़ दे दें तब तक वो नहीं होगा और आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हार्म पहुंचाएगा, तब वो इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं। और इंजेक्शन मतलब कब तक लगाना, मतलब वो हमेशा लगाना सही रहता है या फिर एक टाइम के बाद हमें नहीं लगाना चाहिए? नहीं, वो तो जब तक आपके बॉडी का एक लेवल तक नहीं आ जाता है, नॉर्मल के आसपास जो रीडिंग है, जो आपका नॉर्मल रेंज है, उसके अंदर आ जाएगा तो उसको बंद करके आप फूड और बाकी ओरल सप्लीमेंट्स पे आ जाइए ना। हमेशा थोड़ी लगाना है, हमेशा इंजेक्शन इज नॉट ए सोल्यूशन। लेकिन उसका कॉज क्या है वो हमको पता होना चाहिए। अगर कॉज हमें पता है तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे, नहीं तो अननेसेसरीली कितना हम इंजेक्शन देंगे। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, आई होप आज थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है हमें वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स को लेके। हाँ कि ना, यस और नो? ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर बढ़िया है, ठीक है, बिकॉज लोग स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। मगर इस पूरे सेशन को जो हम चला रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम सीखें कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हम सभी के लिए, और ये किस तरीके से हम अपनी डाइट में, है ना, मल्टीपल चॉइसेस रख के अपने न्यूट्रिशन को ठीक करें, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, बिकॉज अगर आप फिट है तो आप हिट है, मानते हैं ना? यस और नो? ठीक है दोस्तों, ये आज हमारा जो सेशन है ये विटामिन्स को लेके यहीं पर समाप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हम जब नेक्स्ट वीक जाएंगे, बट हमारे पास अब जो 2 वीक्स रह गए हैं इस न्यूट्रिशन को सेशन को लेके। ठीक है, किसी का ऑन है, वो क्या बोलते हैं उसको, माइक, ओके, फॉरगेट इट। ठीक है, तो वो जो 2 और सेशंस होंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ जस्ट टू हैव अ रिब्रशिंग, कि वो 2 सेशंस के बाद, यस, उस 2 सेशंस के बाद, है ना, वी विल बी गोइंग फॉर अ रिविजन सेशन, जहां पर हम रिविजन सेशन में जाएंगे।
हम पूरे जो हमारा अभी तक का हमने सेशन न्यूट्रिशन पे पढ़ा है, सुना है, देखा है, समझा है, उसको रिवाइज करेंगे इस 2 वीक्स के बाद, कमिंग 2 वीक्स के बाद, यानी 3rd वीक, राइट। और उसके बाद जो वीक आएगा उसमें हम लोग अपीयर होंगे एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर सबके लिए नहीं है वो एग्जामिनेशन, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल किए हैं, ठीक है, ये उन्हीं के लिए है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। और एक और चीज इस वीक में आपके कोच के थ्रू आप तक पहुंचेगी, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन का जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको पे करने के लिए, राइट। देयर विल बी अ लिंक जो आप तक पहुंचेगा, आपको वो एग्जामिनेशन फीस रजिस्टर करनी है, और जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा दे विल बी गोइंग फॉर एन एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा न्यूट्रिशन कंसल्टेंट का, जो आपका एक एड ऑन स्किल होगा, है ना, कि आप अपने न्यूट्रिशन को लेके तो सीख ही रहे हैं, अपने घर में तो उसको आप यूज कर रहे हैं उस स्किल को अपने खाने को बेहतर बनाने के लिए, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए, राइट। और साथ ही साथ आप अपने साथ में अपने क्लाइंट कम्युनिटी के अंदर भी ये अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जब बात करते हैं, बिकॉज हर चीज का सॉल्यूशन एक्सटर्नल नहीं होता, ठीक है। आज जितनी भी हमने बात अभी तक की है, जितने भी सेशन में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हम बात कर रहे हैं उस न्यूट्रिशन को लेके जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है लेना ऑन अ डेली बेसिस, जिससे आप हेल्दी रह सकें, फिट रह सकें, और बहुत सारे डेफिशिएंसीज को जो बॉडी में ओवर द टाइम क्रिएट हो जाती हैं उससे बच सके, राइट। जो हमारे सवाल हम बीच में पूछते हैं कुछ पर्टिकुलर डेफिशिएंसीज को लेके जो कि अब डिजीज बन गए हैं, है ना, उसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी न किसी डॉक्टर की, कोई हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लेके, उनकी गाइडेंस में, उनकी कंसल्टेंसी में, उनकी गाइडेंस में जो भी एक्स्ट्रा चीजें हमें चाहिए, है ना, हमारी डाइट के अलावा, वो हम एड ऑन कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं हम अपने लिए वो यूज कर सकते हैं, राइट। ठीक है जी, क्लियर है सबको यहाँ पर? तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा आज सबको आप सबसे बात करके यहाँ पर, एंड वी थैंक आवर एक्सपर्ट्स डॉक्टर अभिजीत चौधरी जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां, और दूसरा डॉक्टर गिरधारी जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन, एंड टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और कल का सेशन जो ट्यूसडे को होने वाला है, जस्ट आई एम प्रमोटिंग इट, जो विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, so you can always promote it and invite your people there. All the best, good night, take care, bye.